हाँ तो मेरे हीरो, क्या हालचाल। मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग अच्छे होंगे और अच्छे से स्टडी आप लोग कर रहे होंगे। इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं, क्या बताने वाला हूं, यहां पे देख लो। मैंने लिख दिया कि जिंदगी बर्बाद हो जाएगा मेरे भाई, जिंदगी बर्बाद हो जाएगा यदि अपने स्टूडेंट लाइफ में 3 से 4 गलतियां अगर आप करते हैं तो। इसलिए सतर्क हो जाओ, इस वीडियो को बेहतरीन तरीके से देखो, मैं आपको बताने वाला हूं, ठीक है। अगर आप स्टूडेंट लाइफ में हैं तो देखो भाई, स्टूडेंट लाइफ जो होता है ना, जिंदगी का सबसे अच्छा पल होता है और सबसे अच्छा पल माना जाता है। वो दोस्तों के साथ खेलना, कूदना, मुस्कुराना, है ना। यहाँ तक कि क्लास में गए तो शरारत करना, जैसे कि किसी लड़की की पीछे से चोटी खींच लेना, है ना। बेंच पे बैठे हुए थे, मतलब बैठे हुए थे मतलब हमारा पर मत ले लेना, ठीक है। या फिर किसी दोस्त के, है ना, पीठ के पीछे कलम से लिख देना। तो ये सब क्लास में चलता रहता है। वो पल याद करोगे तो बहुत मजा आता है ना। और मैं आपको बता दूं कि न कहते हैं कि बचपन में पापा जी पूछते रहते हैं कि बेटा बड़े होकर के क्या बनना है, तो छोटे छोटे जब बच्चे रहते हैं तो जवाब देते हैं एसपी बनना है, कलेक्टर बनना है, जो भी बनना है ना, कहते रहते हैं। लेकिन जब आप जिम्मेवारी आ जाती है, पढ़ने का बोझ आ जाता है, तो पता चलता है कि काश बच्चा रहते हैं, है ना। टेंशन जब दिमाग में भर जाता है तो आता रहता है कि काश बच्चे रहते हैं, कोई टेंशन नहीं, है ना। ऐसे आ जाते हैं। तो मेरे भाई, आपका जो फ्यूचर डिसाइड करता है कौन? स्टूडेंट लाइफ। आपका फ्यूचर डिसाइड करता है स्टूडेंट लाइफ। तो स्टूडेंट लाइफ जो है ना, ये बहुत बड़ी भूमिका निभाता है पूरे जिंदगी के लिए, ठीक है। इसी लाइफ में बच्चे गुंडे मवाली भी बन जाते हैं। स्टूडेंट लाइफ में ही बच्चे गुंडे मवाली भी बन जाते हैं, है ना। कलेक्टर भी बनते हैं, ऐसा नहीं कि गुंडे मवाली ही सब बनते हैं, नेता भी बनते हैं, है ना। तो कौन कौन से आचरण रखना है, कौन कौन से आचरण नहीं रखना है ना, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। और मैं कहता हूं किस चीज को रखना और किस चीज को नहीं रखना, वो मैं आपको बताने वाला हूं, ठीक है। तो एकदम गौर से देखना, ध्यान से देखना। आइए मेरे भाई, पहली गलती क्या है ना। विद्यार्थी जीवन में कुछ गलतियां जिनसे बचना चाहिए, वो है पहला गलती कि आलस्य। क्या है मेरे भाई? चल क्यों नहीं रहा? आलस्य। आलस्य से बचे, क्योंकि यह आपके लक्ष्य को प्राप्त करने में जो है ना, वो बाधा बन सकता है। आलस्य को बिल्कुल त्याग देना है ना। सब बच्चे का एक एकदम फेमस लाइन है, कल से पढ़ेंगे, परसों से पढ़ेंगे। ये कहते रहते हो ना कि आज मूड नहीं है, कल से पढ़ेंगे। किसी दिन मम्मी और पापा बोल दिए ना कि कल से काम करेंगे, या मम्मी बोल दी ना कि कल खाना बनाएंगे या कल से बनाएंगे, तो दिन भर भूखे रह जाओगे, है ना। हीरो बनता है कल। ये आलस्य को एकदम त्याग देना है। जिंदगी में सबसे बड़ा शत्रु जो है ना, वो आलस्य ही है हम लोगों का, है ना। कल से पढ़ेंगे, कल से करेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, कल से नहीं। जो आज का काम है आज कर लो ना, क्या दिक्कत है ना। सफलता पाने में ये सबसे बड़ा रुकावट, ये सबसे बड़ा बाधा है, वो आलस्य है ना। ये आलस्य को त्याग देना है, ठीक है। ये हो गया पॉइंट। अगला पॉइंट मैं आपको समझाता हूं, है ना। तो आ जाओ, अगला पॉइंट मैं आपको बताता हूं। देखो, अगला पॉइंट है कि नकारात्मक सोच। मेरे भाई, नकारात्मक सोच से बचो। अब आप कहोगे सर नकारात्मक सोच क्या है? हम तो कुछ निगेटिव थॉट हमारा मन में आवे नहीं करता है, बहुत आता है तोरा मन में। बताने लगेंगे खोल करके तो शर्म से नीचे झुक जाएगा, है ना। कनपट्टी रंग देंगे तुम्हारा। पहला देखो कि नकारात्मक सोच से बचे, क्योंकि यह जो है ना, आपके आत्मविश्वास को कम कर सकती है। जैसे कि नकारात्मक सोच जो है कई तरह के होते हैं। अब किस किस चीज के लिए सोचते हैं वो भी डिसाइड करता है। सबसे पहले अगर आप पढ़ाई करते हैं तो पढ़ाई करते वक्त भी नकारात्मक सोच आती रहती है। जैसे कि हम तो पढ़ हम रहे हैं, क्या पता कहीं फेल हो जाए 10वां में, है ना। ये सभी दिमाग में आता रहता है कि पढ़ रहे कहीं फेल हो जाए। जिस दिन मम्मी पापा नकारात्मक सोच शुरू कर दिए ना तुम्हारे प्रति कि बेटा को तो पैसा दे रहा है, कोई फेल हो जाएगा तब तुम्हारा तो फ्यूचर बर्बाद हो जाएगा, है ना। तो नकारात्मक सोच से बचो, ये बहुत सारे समय बर्बाद करता है। एक यही नकारात्मक सोच नहीं है कि पढ़ रहे हैं कहीं फेल हो जाएंगे तो क्या होगा। इसके अलावा कई नकारात्मक सोच है ना। कहीं और ध्यान दे देना, है ना, कहीं और बिजी हो जाना, उसके ख्यालों में खो जाना, ये सब नकारात्मक ही सोच तो है। ये हमारी जिंदगी में बाधा उत्पन्न करती है। इस सब को दूर रखना, ये सब काफी ज्यादा समय बर्बाद करता है। ये नकारात्मक थॉट आ जाना, है ना,
बिना वो वाला फीलिंग वो ले आना, है ना, फीलिंग, तो वो सबको दूर करना बहुत समय बर्बाद करता है। ठीक है, अगला पॉइंट है मोबाइल का अत्यधिक उपयोग ना करें। मोबाइल का उपयोग करो लेकिन लिमिट में करो, है ना, लिमिट में करो। किसी चीज का एडिक्शन मत लगाओ, किसी चीज की आदत मत लगाओ, है ना। जैसे कि अगर आप हर दिन में 2-3 घंटे यूज करते हैं तो समझो इसका एडिक्शन नहीं है। भर भर दिन आप यूज कर रहे हैं, शॉर्ट्स देखते जा रहे हैं, तो ये एडिक्शन है। ठीक है, तो किसी चीज का आदत मत लगाओ, मतलब गलत चीज का, अच्छी चीज का लगा रहे हो तो अच्छी बात है ना। तो मोबाइल का अत्यधिक उपयोग नहीं करना है। हाँ भाई, आपको ऑनलाइन पढ़ना है तो उस समय आप इसका यूज कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। हमें 1 घंटे की वीडियो देखनी है, 2 घंटे की वीडियो देखनी है, ब्रेक ले करके हम देख लेंगे, पढ़ लेंगे, है कि नहीं, है ना। हाँ, हो सकता है कि 10 मिनट 20 मिनट ब्रेक लेने के लिए उसमें शॉर्ट्स वीडियो देख सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है मेरे भाई। ठीक है, तो मोबाइल का अत्यधिक उपयोग से क्या होता है मेरे भाई, बचना चाहिए, क्योंकि यह आपके अध्ययन यानी स्टडी और स्वास्थ्य दोनों को प्रभावित करता है। समझ रहे हैं ना, तो इन चीजों से आपको बचना चाहिए, है ना, समझ रहे हैं ना। आगे बढ़ते हैं रे बबुआ। देखो अगला पॉइंट ये है, अगला पॉइंट ये है दोस्तों का बुरा साथ। संगत से बहुत बड़ा, संगत में क्या होता है, बच्चा बिगड़ भी जाता है और संगत में बिगड़ भी अच्छे भी हो जाते हैं। अगर संगत किस टाइप के इंसान से वो डिपेंड करता है। ठीक है, मान लो कि अगर दोस्ती है आपको शराबी से, है ना, दोस्ती है आपको शराबी से, तो आप शराबी बन सकते हैं। आप कहोगे सर कैसे, बिल्कुल बन सकते हैं मेरे भाई। आप परफ्यूम के दुकान में जाओ, कुछ ना कुछ खुशबू आप ले करके आएंगे, है ना। कोयले के खान में जाओ ना, वहां से कालापन अपने अंदर ले करके आएंगे। तो सभी का संगत लेकर असर पड़ ही जाता है। उसी तरीके से बुरा अगर दोस्त होगा तो उसका कुछ ना कुछ असर पड़ ही जाएगा। संगत से आदमी बिगड़ता भी है और सुधरता भी है। जैसे कि 3-4 दोस्त हैं और चारों दोस्त जो है अपने अपने काम में बिजी रहते हैं, अच्छा उसका आदत है, बुरी आदत नहीं है। अगर चारों दोस्त के बीच अगर कोई बुरी आदत वाला पहुंच जाएगा तो कुछ समय तक वो डिस्टर्ब करेगा सबको, पढ़ने देखेगा तो हो सकता है म्यूजिक ऑन कर देगा, है ना, देखेगा पढ़ रहा है म्यूजिक बजा देगा साउंड में, है ना देखेगा कि क्लास जाने वाला है तो कुछ लतखोर बच्चा सब ये ऐसा होता है, कलमे चुरा के रख लेगा, कॉपियाँ चुरा करके रख देगा कि पढ़ने ही नहीं देंगे। तो ऐसे भी बच्चे होते हैं। तो कुछ हद तक तो ये करेगा, लेकिन क्या करेगा, जब 4 दोस्त अच्छे हैं, वो पढ़ रहा है, तो इसको भी किसी न किसी दिन तो आएगा कि अरे वो पढ़ रहा है, हम भी पढ़ते हैं, तो वो सुधर भी सकता है। लेकिन अगर 4 दोस्त बुरे हैं, सबका स्वभाव है कि भाई सिगरेट पीना है, दारू पीना है, गुटखा खाना है, एक अच्छा जाएगा उसमें तो लत उसको भी लगा देगा, कहेगा दोस्त देखना एक बार चेक करके क्या है देखो। तो संगत पे बहुत सारा डिपेंड करता है मेरे भाई आपके लाइफ में। ठीक है, तो बुरी संगत से बचो, इस संगत से बचो। अगर मान लो कि 4 दोस्त के साथ कहीं गए घूमने, चारों दोस्त ने चोरी किया और आप भी उसके साथ थे, है ना, तो आपका नाम आना तय है, एकदम फिक्स है मेरे भाई। समझ रहे हैं ना। तो बुरी संगत से बचना है। आप स्टूडेंट लाइफ में हैं तो वैसे दोस्तों से संगत करो, वैसे दोस्तों से संगत करो जो आपको स्टडी में मदद करे। जैसे कि आप क्लास नहीं गए किसी दिन, वो क्लास गया, है ना, कुछ आपका छूट गया, नोट्स नहीं बना पाए क्योंकि नहीं गए तो पूरा पढ़ाई छूट गया, तो उससे नोट्स मांग सके, जो आपकी मदद करे, ऐसे दोस्तों को दोस्त बनाओ, है ना। जो क्लास में तेज हो उन सबसे संपर्क में रहो कि भाई ये प्रॉब्लम हो गया तो हम पूछ लेंगे तो आसानी से बता सकता है ना, ऐसे लड़कों के साथ रहो। ठीक है, तो मेरे भाई ये 3 से 4 गलतियां हैं, वो आपको नहीं करना है स्टूडेंट लाइफ में, नहीं तो आप बर्बाद भी हो सकते हैं। अगर इन सब से बचेंगे तो बर्बाद नहीं होंगे। ठीक है, मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय दोस्तों, टेक केयर, लव यू।